क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृत में संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि की अमृतवाणी गणेश चंद्र मौर्य की जुबानी। उज्ज्वल भविष्य की सार्थक दिशाधारा नामक प्रकरण से आज का विषय है सुअवसर हाथ से जाने न पाए। मित्रों, यह एक सुनिश्चित संभावना इसलिए कही जा रही है कि दिव्य दृष्टा मनीषीगण भी अनादिकाल से ऐसे परिवर्तन की बात कहते आए हैं। प्रस्तुत बेला जिसमें एक दशक ही नहीं, सदी ही नहीं, सहस्त्राब्दी बदलने जा रही है, सभी क्षेत्रों के चिंतकों द्वारा विशिष्ट मानी गई है। महाकवि सूरदास से लेकर चिकित्सक भविष्यवक्ता नेस्ट्रोडेमस तक तथा अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न प्रोफेसर हरार, जीन डिक्सन से लेकर महर्षि अरविंद तक सभी यही संभावना व्यक्त करते रहे हैं कि ये युग परिवर्तन की बेला है, एक विशिष्ट अवसर है। इसे तो किसी भी स्थिति में नहीं चूकना चाहिए। भविष्य निर्माण की ऐसी संभावना जिसमें कोई भागीदारी लेते न बन पड़े, तो ऐसी निर्णायक घड़ी में भी मूक दर्शक बने रहें, जिनसे तुच्छ को छोड़ते और महान को अपनाते न बन पड़े। उनके संबंध में यही कहा जाएगा कि उन्हें ऐसे समय में दुर्भाग्य ने आ घेरा, जब ऊंचा उठने, आगे बढ़ने की पूरी संभावना थी और जिसमें सृष्टा की महती अनुकंपा ही हस्तगत हो जाने की नियत सामने हाथ बांधे खड़ी थी। इन दिनों किसे, कहाँ, क्या करना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर एक उदाहरण से इस प्रकार समझाया जा सकता है कि सैनिकों के स्थान, कार्य, आयुधों और मोर्चे परिस्थितियों की मांग के अनुसार बदलते रहते हैं, पर उनके लक्ष्य, दृष्टिकोण एवं कर्तव्य की स्थिति सदा एक सी बनी रहती है। उनके लिए राष्ट्र की सुरक्षा सब कुछ रहती है और सुविधा, शरीर, परिवार, भविष्य आज सभी गौण हो जाते हैं। वे लक्ष्य पर अविचल रहते हैं और आवश्यकतानुसार प्राण से लेकर परिवार तक को दांव पर लगा देते हैं। ठीक इसी प्रकार जिन्हें युग नेतृत्व के रूप में उच्च स्तरीय प्रतिभा से संपन्न होना है, उन्हें अन्य सब आकांक्षाओं और सुविधाओं की तुलना में नवसृजन के अनुरूप योग्यता संवर्धन एवं कर्तव्य निष्ठा को निरंतर विकसित करते रहना चाहिए और व्यक्तित्व को इस स्तर का विनिर्मित करना चाहिए कि कथनी और करनी में एकता रहने के कारण हर किसी पर अनुकरण की छाप पड़ सके। संसार को क्या बनना या बनाया जाना है, इसका प्रथम उदाहरण अपने आप को तदनुरूप विनिर्मित करते हुए प्रस्तुत करना चाहिए। सांचे के अनुरूप खिलौने या पुर्जे ढलते चले जाते हैं। हम जैसे भी कुछ बन सकेंगे, ठीक उसी के अनुरूप साथी या सहयोगी विनिर्मित करेंगे। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश अभी आप सुन रहे थे, इस पर मनन चिंतन करें और इसके हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करें। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर संप्रेषित जरूर करें। आप सभी को पुनः धन्यवाद।